हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल जीएमडी क्लासेस। आज की वीडियो में जो फिजिक्स में हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे थे, कूलाम का नियम तथा वैद्युच्छेद, उन्हीं के आंकिक प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम लोग जो पहला चैप्टर पढ़ रहे थे, ठीक है, तो उसके फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल लास्ट जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे, याद कर लीजिएगा, और कहा था फॉर्मूले पे बेसिस जितने न्यूमेरिकल हैं, ठीक है, उन्हें आप कर लीजिएगा। तो आज जो न्यूमेरिकल करवाएंगे वो ऐसे न्यूमेरिकल करवाएंगे, ठीक है, जिसमें मतलब आपको प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ठीक है, उसमें बहुत सी चीज़ें नहीं दी होती हैं, उन्हें कैसे किया जाएगा। तो उसी टाइप के न्यूमेरिकल आज की वीडियो में हम करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, जो हम लोगों ने जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं याद करी थी, उसका जो वीडियो था, ठीक है, काफ़ी अच्छा उस पर रिस्पॉन्स मिला, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ठीक है, कि आपने उसको इतना ज़्यादा शेयर किया, उस वीडियो को इतना ज़्यादा प्यार किया। और आगे भी अगर ऐसी ही वीडियो चाहिए तो नेक्स्ट वीडियो आपको 200 पे मिलेगी, तो कंप्लीट कर लीजिए अपना टारगेट। मैं वीडियो आपके सामने वैसी ही वीडियो लेके आऊँगा, पर राइटर दूसरे होंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा, बस हम लोग 20 या 21 सब्सक्राइबर दूर है, 20 या 21 के बाद 200 कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो जैसे ही 200 कंप्लीट होंगे फिर उस पर वीडियो आएगी, फिर 250 कंप्लीट होंगे फिर वीडियो आएगी, 300 आएंगे फिर वीडियो आएगी। तो वीडियो की कब आएगी ये भी जान लीजिए, थर्सडे को यानी बृहस्पतिवार को हम लोग की क्लास नहीं होती है, तो ये वीडियो तभी आएगी, ठीक है। और जैसे सब्सक्राइबर कंप्लीट होते हैं 200, वैसे फिर आपको ये वीडियो मिलेगी बृहस्पतिवार को, ठीक है। तो अब सब चीज़ें क्लियर हो गई होगी, ठीक। तो अपना टॉपिक लेते हैं। जैसे कि आपको मैंने लास्ट में बताया था कि आपको ये दिया याले फॉर्मूले लगा देना, क्वेश्चन हो जाएगा। पर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें कुछ चीज़ें दी नहीं होती हैं, ठीक है। अब उन न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करना है वो मैं बताता हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन है, मैं सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के बताऊँ, आपको सुनना है, ठीक है, क्योंकि हर क्वेश्चन बोर्ड पे लिखूंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा। दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले बल की गणना कीजिए। मतलब दो प्रोटॉन है, उनके मध्य लगने वाले बल की गणना करनी है। तो बल की गणना करनी यानी F की गणना करनी है, ये बात तो पता चल गई, ठीक। और दिया क्या क्या, उनके बीच की दूरी 4 × 10 की पावर -15 मीटर। तो R = 4 × 10 की पावर -15 मीटर, ठीक, ये चीज़ दी गई है। अब बल पता करना है, ठीक है। बल के लिए फॉर्मूला होता है F = 9 × 10⁹ Q1 Q2/r²। देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। हो सकता है आपको आता भी हो, पर तब भी आपको कैलकुलेशन आती होगी, सवाल आता होगा, पर सवाल और कैलकुलेशन के साथ भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ जो आपके लिए बहुत बेनिफिट रहती है, ठीक है, और आप उसको मिस कर देते हो स्किप करके। तो देखिए पहली बात, फिजिक्स का कोई भी आप न्यूमेरिकल लगाओगे, या तो पूरा का पूरा न्यूमेरिकल NKS पद्धति में हो या तो CGS पद्धति में हो, ठीक है, ये पहली चीज़। तो अब F पता करना था। देखो अब इस न्यूमेरिकल में ये बात नहीं समझ में आती कि भैया R दिया है, F कैसे पता कर लेंगे। अब ऐसा तो कोई फॉर्मूला भी नहीं बना है, ठीक है ना, इसमें Q1 और Q2 वैल्यू दी गई है। तो उसमें करना क्या, ये फॉर्मूला लगाना है। बात प्रोटॉन की हुई है, तो प्रोटॉन पे बेटा 1.6 × 10⁻19 कूलाम का आवेश होता है। तो दोनों जगह Q1 और Q2 की जो वैल्यू है वो आप यही लिख दोगे, ठीक, 1.6 × 10⁻19 × 1.6 × 10⁻19, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब देखिए बहुत लोगों को जैसे जब भी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सबकी बात होगी तो अब इसी आवेश को यूज़ करेंगे। अब बहुत लोगों को ये चीज़ होती है कि करते क्या है, वो ये कैलकुलेशन करने में बहुत मिस्टेक करते हैं। तो पहली कैलकुलेशन है, इसलिए मैं करके और समझा रहा हूँ कि आपको कैलकुलेशन करनी कैसे है, ठीक। उसके बाद मैं सारी कैलकुलेशन जल्दी जल्दी ही करूँगा। तो यहाँ पर देखिए 9 लिखा है, वो ऐसे लिख लो,
यहाँ देखिए 16 लिखा है, यहाँ 16 लिखा है। 16 का स्क्वायर क्या होता है 256, 2 डिजिट पहले डेसिमल लगा लो, यानी 2.56 आ जाएगा। 10 की जितनी पावर है ऐड कर लो, 19 19 38 हो गई, माइनस का 38 प्लस का 9 यानी माइनस का 30 बची। नीचे आ जाओ, 4 का स्क्वायर कर लो, 4 चौक 16 और 15 दूनी 30, ये बेटा इसे कैंसिल आउट हो गया। ठीक, इसको सॉल्व करना रह गया। इसको कैसे सॉल्व करोगे, दशमलव हटाओ, 2 जीरो बढ़ा लो। ठीक, अब 2 जीरो बढ़ गए तो अब इसको ऐसे काट लो। ठीक, 2 से 50 हो गया, 2 से काटोगे 2 एक 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16। ठीक, फिर काट लो, यहाँ 25 हो गया और ये आ जाएगा 6 4। ठीक, अब इससे तो कटेगा नहीं, अब इस पर काट लो, 2 से 32 और इसको काट लोगे 8, फिर काट लो 4, इनको काट लो 16, फिर 4 चौक 16, 9 चौक 36, 36 बटे 25, और जब आप डिवाइड कर लोगे तो 25 1 बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर 4 बढ़ जाएगा, 1.44 न्यूटन। ये आंसर कंप्लीट होता है। बहुत बार आप लोग ये लिख देते हैं F बराबर 14.4, तो वो आंसर गलत होगा। ठीक है, आपको मात्रक भी लिखना रहेगा 14.4 न्यूटन। ठीक, पहला न्यूमेरिकल आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए न्यूमेरिकल बेटा जितने भी कराऊंगा वो ऐसे ही कराऊंगा जिसमें आपको प्रॉब्लम थी। ठीक है, क्योंकि वैसे न्यूमेरिकल तो देखो सभी लोग कर लेंगे कि सारी चीज़ें दी गई हैं, फॉर्मूले पे रखो आंसर आ जाएगा, इसलिए मैं ऐसे न्यूमेरिकल्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको इस न्यूमेरिकल में जो प्रॉब्लम हो वो कर सकते हो। देखो एक बहुत अच्छा सा न्यूमेरिकल है, लिखा हुआ है किसी परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक 6 है। परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक 6 है, इसका मतलब ये वैल्यू किसकी दी गई है, के की वैल्यू दी गई है। ठीक, किसी माध्यम का परावैद्युतांक 6 दिया गया है, 6 दिया गया है। फिर क्या कह रहा है, निरपेक्ष की वैद्युतशीलता क्या होगी, निरपेक्ष की वैद्युतशीलता यानी एप्सिलॉन नॉट बराबर पता करना है। फॉर्मूला क्या होता था, एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट के। अब देखिए एप्सिलॉन आ गया है, इसकी वैल्यू मैंने आपको याद कराई थी, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट बता के कि 8.852 और 6 इसको लिख दीजिए, आप गुणा करा लीजिए। जब आप मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो आंसर आएगा 53.16। ठीक है, 53.16 इंटू 10 की पावर। अब जब 10 की पावर की बात होगी, ठीक है, तो 10 की पावर -12 ही होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ कोई 10 की पावर है नहीं, दशमलव जैसे लगे तो वैसे लगे, इसलिए 10 की पावर -12 था तो 12 ही रहेगा। अब बात आती है क्या ये मेरा क्वेश्चन का जो आंसर निकला है वो सही है, नहीं। ठीक, क्यों, क्योंकि इसमें आपने मात्रक नहीं लिखा, जो इसका उत्तर कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। मात्रक बेटा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो भी आप न्यूमेरिकल करोगे उसमें मात्रक लिखना बहुत नेसेसरी है। अगर आपने मात्रक नहीं लिखा तो आपसे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, और जितने क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ वो ऐसे क्वेश्चन है जिसमें आपको बहुत ही ज़्यादा समझ लीजिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक है, क्योंकि इन सब क्वेश्चनों में कुछ दिया नहीं होता, समझ में नहीं आता करना क्या है। तो चलिए नेक्स्ट ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन देखिए इसी तरह है। उसने कहा है 2 बिंदु आवेश को वायु में एक निश्चित दूरी पे रखने पर उनके बीच 90 न्यूटन का बल कार्य करता है। जब इन्हीं आवेशों को एक परावैद्युतांक वाले माध्यम में इतनी ही दूरी पे रखा जाता है तो उनका बल का मान 8 न्यूटन हो जाता है। अब माध्यम का परावैद्युतांक ज्ञात कीजिए। अब आप ये सोचोगे 2 बल दिए गए हैं और हमने इसका कोई फॉर्मूला ही नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो इसी के लिए मैं इस टाइप के न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, पूरे देखिएगा, और जितने न्यूमेरिकल है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और अच्छे हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखो कैसे करेंगे। इन्होंने पहले क्या कहा है, 2 बिंदु आवेश वायु में, तो वायु की बात हो रही है, तो यानी हम लोगों ने फॉर्मूला लगाया F1 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ के नहीं लिया जाएगा, क्यों नहीं लिया जाएगा, क्योंकि इन्होंने वायु की बात करी है, वायु और उसके लिए के का मान 0 होता है। ठीक, तो Q1 Q2 R²। ठीक है, तो अब आगे क्या लिखा है,
उतनी ही दूरी पे किसी परावैद्युतांक, आपके परावैद्युतांक माध्यम रख दिया गया है, तो F2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इस के की वैल्यू पता करनी है। आप इसको समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण 2 मान लो, दोनों को उठा के डिवाइड कर दो, तो F1 अपॉन F2 जब ये करोगे तो ये पलट के ऊपर जाएगा और पूरा का पूरा जितनी चीज़ें हैं वो सारी कट जाएंगी। अब देखो इसका मान क्या दिया गया था, F1 का मान क्या दिया था, F2 का मान क्या दिया था। F1 का मान देखो था 80, तो 80 लिखा। F2 का मान क्या था 8, तो K का मान कितना आ गया 10। ठीक, यहाँ लिख भी लो F1 का मान 80 था क्योंकि पहले 80 का लगा था, फिर 8 न्यूटन का लगा था। अब बात आती है के बराबर 10 ही लिखा जाएगा, हाँ, क्योंकि इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। ठीक है, तो के बराबर हम लोग क्या लिख लेंगे 10। ठीक, ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है उसको समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है। इसमें देखिए लिखा, हाइड्रोजन परमाणु में यदि इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के मध्य की दूरी 5.10⁻⁻11 मीटर हो तो उनके बीच लगने वाले बल की गणना करिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है, फिर वही सही क्वेश्चन आ गया। तो देखिए इस क्वेश्चन को मैं करा नहीं रहा हूँ क्योंकि पूरा बेटा वही सही क्वेश्चन है जैसा अभी हम लोगों ने करा था। उसमें भी बीच की दूरी मिली थी, इसमें बीच की दूरी, पर वहाँ पर किसकी बात हुई थी, वहाँ पर बात हुई थी हमसे प्रोटॉनों की, और यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु, ठीक है, की बात हो रही है, और इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन दोनों पे ही उतना ही आवेश होता है, तो यहाँ पर भी आप 1% 10⁻⁻⁻ लिखोगे, फिर इंटू 1% 10⁻⁻⁻ लिखोगे, यानी Q1 Q2 नहीं पता था तो वो आप 1% 10⁻⁻19 ही लिखा जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को यहीं छोड़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि 15 × 10⁻⁻4 कूलाम का आवेश और 4.5 न्यूटन का बल। देखो कूलाम का आवेश मतलब क्यू दिया, बल मतलब एफ दिया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F/Q0। ठीक, इन क्वेश्चनों को मैं इसीलिए करा ही नहीं रहा हूँ क्योंकि इस पर आप आराम से कर लोगे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत ही अच्छा है। एक अल्फा कण, ठीक है, एक अल्फा कण 15 × 10⁻⁴, एक अल्फा कण 15 × 10⁻, एक अल्फा कण 15 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम, ठीक है, न्यूटन पर कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, इस पर लगने वाले बल की गणना करो। अब भैया ये नहीं पता क्या दिया है, तो हमने आपको बताया है कि आप मात्रक से पहचान जाओगे। न्यूटन पर कूलाम किसका मात्रक होता है, ई का मात्रक होता है। अब एफ पता करना है, तो कोई ऐसा फॉर्मूला जिसमें एफ क्यू और ई आता हो, तो हाँ है, एफ बराबर क्यू ई, हमने आपको बताया था क्या लगेगा, एफ बराबर क्यू ई। तो अब ये तो बात क्लियर हो गई कि इसकी जगह तो आप लोग ये लिख दोगे 10⁻⁴, ठीक, 15 × 10⁻⁴, यही मानता 15 × 10⁻⁴, ठीक, ये लिख दें। पर बात आती है क्यू की। अब क्यू क्या करा जाए, अब देखो यहाँ पर हम क्यू बराबर 2e लिखेंगे, पहले आप समझना, और फिर हम लिख देंगे 1.3 × 10⁻⁻19, और फिर लिख देंगे 3.2 × 10⁻⁻19, और यहाँ पर लिख देंगे 3.2 × 10⁻⁻19, मतलब q की जगह 3.2 × 10⁻⁻19 आया है। ठीक है, 3.2 × 10⁻⁻19, और जब आप सॉल्व करोगे तो 4.8 × 10⁻14, 4.8 × 10⁻14। अब ऐसा क्यों भैया, ये कहाँ से आ गया, तो देखिए इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻19। एक अल्फा कण जब भी निकलता है, ठीक है, तो परमाणु क्रमांक में 2 की और द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी होती है। ठीक है, तो जब एक अल्फा कण निकला, 2 की कमी हो गई, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश तो 1.2 × 10⁻19 होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन पर आवेश 3.2 × 10⁻19 होगा। ठीक है, बात क्लियर हो गई कि यहाँ पर 2 क्यों मल्टीप्लीकेशन 2 से क्यों कराया जाता है, क्योंकि ये होता है। ठीक, ऐसे गामा किरणें निकलती हैं तो उनके लिए अलग रूल होता है। ठीक है, तो ये चारों न्यूमेरिकल आपको क्लियर हो गए अच्छी तरीके से। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखिए
होता क्या है, बहुत सिंपल सी मिस्टेक होती है आपसे, ठीक है। तो उस मिस्टेक को मैं बता देता हूँ जिससे आपको क्या हो, फ्यूचर में आप उसमें मिस्टेक ना करो। क्वेश्चन ये है कि एक कुलाम, एक माइक्रो कुलाम का आवेश, तो मतलब Q बराबर दे दिया एक माइक्रो कुलाम का आवेश, ठीक, जिसके बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है, तो बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर होगी, ठीक। इस पर लगने वाले वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए, यानी P बराबर। अब P बराबर हम लोग को फॉर्मूला याद देखते हैं 2QL, तो हम लोग क्या लिख देखते हैं 2 1 इंटू L की वैल्यू 2 और बस कह दिया, ये आंसर आ गया। यही चीज़ गलत है, ठीक है। और इतनी जल्दी जल्दी में सब सवाल हो जाता है, बहुत खुश हो जाते हैं, ठीक है। तो देखिए पहली बात माइक्रो कुलाम है, ठीक, तो एक माइक्रो कुलाम को पहले कुलाम में बदलो, तो वो क्या हो जाएगा 10⁻⁻6 कुलाम, क्योंकि कोई भी माइक्रो कुलाम को कुलाम में बदलने के लिए एक माइक्रो कुलाम 10⁻⁻6 कुलाम के बराबर होता है, ठीक। 2 सेंटीमीटर दिया है तो इसको मीटर में बदलो, यानी 2 × 10⁻⁻2 मीटर। और दूसरी बात, बीच की दूरी L नहीं होती है, बीच की दूरी 2L होती है, यानी ये जो वैल्यू होती है ये 2L की पूरी दी होती है, और हम लोग सोचते हैं L की वैल्यू दी है और 2 बार उसका गुणा करा देते हैं, और वहीं से क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक। अब फॉर्मूला लगाएंगे, P पता करना है 2QL, तो देखिए अब करना क्या है 2QL, तो बेटा 2, ठीक है, L इधर लिखना हो, Q अलग, और 2Q की वैल्यू है 2 × 10⁻⁻2, ना कि L की वैल्यू है, ठीक है। और यही बात आपसे गलत हो जाती है और आपका क्वेश्चन जो होता है वो गलत हो जाता है। अब आंसर P बराबर क्या आएगा 2 × 10⁻8 कुलाम मीटर, ठीक है, ये आंसर हुआ जाके आपका। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, ये 5 क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये 5 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और आपने पहले चैप्टर के जितने भी फॉर्मूले बेसिस क्वेश्चन थे वो सारे के सारे कर लिए होंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेके, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर एंड थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।